एक औरत जो सबकी नजर में मर गई थी, एक बच्चे की मां जो अंधेरों में कायदी थी, और एक राज जो एक और औरत के सीने में दाबा पड़ा था। आज सब कुछ बदल जाएगा। बिट्टू उस रात एक बार फिर उठकर रोया था। माम्मा, माम्मा कब आएंगी? नाहर ने उसे अपने सीने से लगाया था। जवाब देना मुश्किल था, क्योंकि जवाब वो भी नहीं जानता था। एक बाप जो अपने बेटे के आंसू पूछने की ताकत रखता है, लेकिन उसके सवाल का जवाब देने की ताकत नहीं रखता। यही वो दाढ़ था जो नाहर रोज जीता था और रोज मरता था। पूनम सुबह उठी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रात भर वो एक ही सवाल के साथ लाड़ रही थी, बोलूं या ना बोलूं? क्या वो सच जानती है जो सबको पता होना चाहिए? और अगर बोली तो क्या ये घर, ये रिश्ते, ये सब बर्बाद हो जाएंगे? लेकिन अगर नहीं बोली तो एक औरत जिंदगी भर कैद रहेगी, एक बच्चा अपनी मां से जुदा रहेगा, एक आदमी झूठ की सजा भुगतता रहेगा। पूनम ने आंखें बंद की, एक बार फिर खोली, फिर से बंद की। जेहान में एक ही आवाज थी, सच बोल दो पूनम, सच बोल दो। वो उठकर बाहर आई। घर में सब कोई अपने अपने कमों में थे। ससुमां पूजा कर रही थी। रोमिल ऑफिस जैन की तैयारी में था। पूनम ने रोमिल की तरफ देखा। यह इंसान जो हर बात में गलत जगह खड़े रहते थे, क्या यह पूरी बात जानते थे? क्या रोमिल भी इस राज का हिस्सा था, या सिर्फ पूनम अकेली थी जो जानती थी? पूनम ने हिचकिचा के रोमिल को आवाज लगाई, रोमिल जी, एक बात करनी थी। रोमिल ने घड़ी देखी। अभी नहीं पूनम, देर हो रही है। पूनम ने कहा, यह जरूरी है। रोमिल रुक गया, घूम के देखा। पूनम की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। डर और दृढ़ निश्चय एक साथ। इसी वक्त रूही का फोन आया नाहर के पास। नाहर जी, हम फार्म हाउस पहुंच गए हैं। यहां बिल्कुल सुनसान है। एक कमरा है जिसमें लॉक लगा है। अंदर से आवाज आ रही है। नाहर का दिल तेज धधका। किसी की आवाज? रूही ने दाबी आवाज में कहा, हां, एक औरत की आवाज। कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आवाज आ रही है। नाहर ने कहा, मैं निकाल रहा हूं। रूहो। रूही ने कहा, नाहर जी नहीं, अभी मटाओ, हम खुद हैंडल करते हैं। अगर कोई डेंजर हो तो हम तुम्हें कॉल करेंगे। नाहर की मुठे बैंड हो गई। रुक जाना मुश्किल था, लेकिन वो समझता था कि रूही सही कह रही है। फार्म हाउस के बाहर स्पार्श ने एक पत्थर उठाया और लॉक को तोड़ने की कोशिश की। नहीं टूटा। रूही ने आसपास नजर डाली। एक जगह एक छोटी सी खिड़की थी। वो खिड़की खाली थी। रूही ने स्पर्श को इशारा किया। दोनों ने मिलकर एक पास पड़ी बेंच उठाई और खिड़की के नीचे रख दी। रूही उसके ऊपर चढ़ी और अंदर झांका। अंधेरा था, लेकिन कुछ दिखा। एक पलंग पे एक औरत लेटी थी, बाल बिखरे हुए, हाथ बांधे हुए। रूही की सांस रुक गई। स्पर्श, उसने दबी आवाज में कहा, अंदर कोई है।